एक समय था जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था। हर चेहरे पर डर था, हर दिल में पीड़ा। लेकिन इसी अंधेरे में जन्म ले रही थी एक नई रोशनी, एक नई सोच, एक नया संघर्ष। 23 जनवरी 1897 को जन्मा एक बालक जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही उनकी आंखों में सवाल थे और दिल में अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। जब सुभाष ने अपने देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखा तो उनका मन शांत नहीं रह सका। यहीं से उनके जीवन में देशभक्ति की चिंगारी जली। वे पढ़ाई में तेज थे, अनुशासित थे और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित नौकरी हासिल की, लेकिन जिस नौकरी को पाकर लाखों लोग गर्व महसूस करते, उसे नेताजी ने त्याग दिया, क्योंकि वे जानते थे गुलाम देश की सेवा सच्ची सेवा नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सकता, मुझे अपने देश की आज़ादी चाहिए। सुख और आराम का रास्ता छोड़कर नेताजी ने संघर्ष का मार्ग चुना। वे जानते थे कि आज़ादी बिना त्याग और बलिदान के नहीं मिलती। इस संघर्ष के रास्ते में जेल आई, कठिनाइयां आईं। भारत ही नहीं, विदेश की धरती पर भी नेताजी भारत की आज़ादी की आवाज़ बने। जहां भी गए वहीं भारत की स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, आज़ाद हिंद फौज का गठन। एक ऐसी सेना जहां धर्म नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई, सिर्फ एक पहचान थी, भारतीय। नेताजी का नारा आज भी इतिहास में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा हिंसा नहीं, बल्कि त्याग, साहस और संकल्प का प्रतीक था। नेताजी यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारत की बेटियों को भी संघर्ष में आगे लाया। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की महिलाएं भी वीर हैं। हर संघर्ष के साथ आज़ादी और करीब आती गई। हर बलिदान एक नई उम्मीद बन गया। आज नेताजी हमसे सवाल पूछते हैं, क्या हम अपने देश के लिए ईमानदार हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं? आज हमें हथियार नहीं उठाने हैं, लेकिन हमें संघर्ष करना है, आलस से, डर से, बेईमानी से, क्योंकि आज़ादी को पाना ही नहीं, उसे संभालना भी संघर्ष से ही संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, लेकिन उनका साहस, उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि सच यही है, आज़ादी को संघर्ष से पाना पड़ता है। जय हिंद।